हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा आप लोगों की डिमांड थी कि सर एसएससी जेईई में एक ऐसे स्टूडेंट को लेकर आइए जो डिप्लोमा से सीपीडब्ल्यूडी क्रैक किए हो, तो उसी डिमांड को पूरा करने के लिए आज हमने एक ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया है जिन्होंने डिप्लोमा किया है और सीपीडब्ल्यूडी क्रैक किया है। तो बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक गौतम जी आपका इंजीनियर गुप्ता के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, बहुत से बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, डिप्लोमा वाले के कान खड़े हो गए अब मैं स्टोरी पूरी ध्यान से लास्ट तक देखूंगा। जितने भी बच्चे हैं इनकी स्टोरी जानना चाहते हैं तो लास्ट वीडियो देखिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर देंगे तो पूरी की पूरी जितनी सीरीज आने वाली है सभी के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपके इनिशियल स्टडीज के बारे में जानना चाहेंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और इनिशियल पढ़ाई आपने कहाँ से की। सर मेरा नाम अभिषेक गौतम है और मैं झांसी का रहने वाला हूँ। मेरी स्कूलिंग झांसी से ही हुई है, झांसी शहर से, सीबीएसई बोर्ड। और मैं 2016 का पास आउट हूँ, इंटर। और उसके बाद फिर मैंने डिप्लोमा किया है लखनऊ से, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो 2019 का फिर मैं डिप्लोमा पास आउट हुआ वहाँ से। फिर मैंने अपना स्ट्रगल चालू किया। कहाँ से आपने पढ़ाई कोचिंग की जर्नी जो रही है, तैयारी की जर्नी, वो कहाँ से आपने शुरू 2019 के बाद सितंबर में मेरा फाइनली रिजल्ट आया डिप्लोमा में। तो उसके बाद मैंने सोचा ट्राई किया जाए, तो मेरे शहर में ही झांसी में कोचिंग थी, एबीएस इंजीनियर अकेडमी। तो वो उस समय स्टार्ट ही हुई थी। खैर तो 3-4 महीने में कोचिंग ले पाया। और कोविड 2020 में कोविड चालू हो गया, तो फिर मैं कोचिंग ज्यादा ले नहीं पाया। तो फिर जो भी रही है सेल्फ स्टडी रही है। और फिर 2020 का तो फेज, यानी साल तो पूरा बर्बाद ही रहा है एक्चुअली, मतलब उसमें कुछ हुआ ही नहीं इस कोविड की वजह से। तो फिर मैंने उसके बाद बैक टू बैक एग्जाम दिए, 2019 एसएससी जेई, 2020 और फाइनल 22। यानी कि ये कह सकते हैं कि डिप्लोमा का स्टूडेंट सेल्फ स्टडी से एसएससी जेईई क्रैक करके सीपीडब्ल्यूडी पा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली सर जी, बिल्कुल। अगर वो उसका कॉन्फिडेंट हाई है और अगर वो कंटिन्यूटी उसकी अच्छी है, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, तो वो डेफिनेटली सीपीडब्ल्यूडी क्रैक कर सकता है। जिनकी हाई नहीं होगी, जो डिमोटिवेट हो गए होंगे, वो तो आप प्रूफ देख लीजिए कि 2022 में भी डिप्लोमा स्टूडेंट सीपीडब्ल्यूडी क्रैक कर सकता है। लाइव एग्जांपल गुप्ता जी आप लेकर आए हुए हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि आपने कौन से स्टडी मटेरियल तैयारी के दौरान क्या क्या चीजें यूज की, कौन से बुक आपने फॉलो किया, किससे आपने रिवीजन किया, ये सारी चीज हम जानना चाहेंगे। मैंने एक्चुअली मैंने बताया था, कोचिंग मैंने ज्यादा ले नहीं पाई। तो फिर मुझे थोड़ा सा उसका लगा कि मेरे पास नोट्स वगैरह नहीं है। तो फिर मैंने दिल्ली से आईएएस मास्टर के हैंड रिटन नोट्स जो आते हैं वो ऑर्डर किए। तो उन नोट्स से मैंने अपने तैयारी की, पढ़ा, उसे समझा। उसके बाद शॉर्ट नोट्स तैयार किए उन्हीं नोट्स से अपना। और सबसे ज्यादा जो मेरी प्रिपरेशन में हेल्प की है वो सिविल बूस्टर ने की है। सिविल बूस्टर में लगभग तो मतलब 50 से 60% तक चीजें आ जाती हैं पेपर में एक्चुअली। तो उससे काफी ज्यादा हेल्प मिली। नोट्स मैंने शॉर्ट शॉर्ट नोट्स का बार बार रिवीजन किया। तो ये मेरी प्रिपरेशन का दौरान मैंने पढ़ा है। और फिर मैंने प्रैक्टिस काफी की, जैसे कि अपने प्रीवियस बुक जो है आईएएस मास्टर की, और अपने यूथ कंपटीशन में काफी ज्यादा हेल्प की तैयारी में। सेल्फ स्टडी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो वहां कंफ्यूजन होता है कि गाइडेंस किससे लिया जाए। तो आप अगर फंसते थे तो आपने गाइडेंस किस प्रकार लिए। गाइडेंस मैं ज्यादा ले नहीं पाता था, लेकिन आपके चैनल से मुझे काफी ज्यादा गाइडेंस मिला है। दोस्त मैंने और लोगों के काफी इंटरव्यूज देखे, तो उन्होंने मुझे काफी ज्यादा हेल्प किया। आपके वीडियोस ने काफी ज्यादा मोटिवेट किया। मैंने कहा फिर उससे कॉन्फिडेंस काफी हाई होता था। फिर मैंने कहा फेलियर तो काफी होते थे, ऐसा नहीं है, काफी एग्जाम में फेलियर झेले हैं। तो लेकिन धीरे धीरे ऐसे मोटिवेट होते रहे। नहीं, हमारे चैनल से तो आपको एक मोटिवेशन और तैयारी की गाइडेंस मिलती है। जो सब्जेक्ट के पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे आप रुक गए, अटक गए, वहां पर कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर किया आपने, वो गाइडेंस हम जानना चाहेंगे। जी ऐसे बहुत से टॉपिक्स होते थे जिसमें मैं फंस जाता था। और जैसे कि एसएफडी बीएमडी हो गया, सोम के, तो बहुत से ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स। तो खैर मैंने ये सारे टॉपिक जैसे जहां मैं फंसता था वहीं यूट्यूब पे सर्च करके उस टॉपिक के बारे में लगभग 10-12 वीडियो आई जाती हैं अच्छी अच्छी।
तो सारी वीडियो देख डालता था, जिससे कि मेरा वो पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाता था। तो ऐसे मैंने अपने छोटे छोटे जो डाउट्स थे और टॉपिक्स जो समझ में नहीं आ रहा है, वो यूट्यूब से ही जो वीडियो पड़ी रहती है उनसे क्लियर किया। और ये नॉन टेक पोर्शन में जीके जीएस कैसे रेडी किया आपने? हाँ, जो रीजनिंग पार्ट था, खैर ये ऐसे हम लोग मैथ और साइंस वाले स्टूडेंट, तो रीजनिंग में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। रीजनिंग हो जाती है, अगर थोड़ा बहुत भी अगर मॉक वगैरह लगाओगे तो रीजनिंग तो हो जाती है। 50 में से 45 नंबर लाना बहुत मामूली बात है, आई थिंक। और जीएस में जैसे कि अपन को पता है, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह, तो शुरुआत में काफी बोरिंग लगी वो चीजें। लेकिन जब लूसेंट की किताब थोड़ी थोड़ी पढ़ना शुरू की, और फिर इंटरेस्ट सा आने लगा, यार बढ़िया है, मतलब अपने भारत के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि अपने हिस्ट्री में क्या हुआ है और पॉलिटिक्स क्या है और ये सारी चीजें। तो उससे इंटरेस्ट थोड़ा सा जागा, तो फिर वो लूसेंट की चीजें थोड़ी समझने आने लगी। तो वही काफी हेल्प किया उसने, लूसेंट की किताब ने काफी ज्यादा हेल्प किया जीएस की तैयारी में। इन लूसेंट में कॉन्सेप्ट तो क्लियर होते, वो तो रिवीजन पर्पस के लिए है। कॉन्सेप्ट के लिए वीडियो देखते थे या किताबें आपने पर्टिकुलर पढ़ी, जैसे हिस्ट्री की अलग पढ़ी, ज्योग्राफी की अलग पढ़ी? आ, हाँ, कभी कभी जैसे कि शुरुआत में मैंने थोड़ा थोड़ा तैयार किया, तो बहुत सी ऐसे कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए भी यूट्यूब पे वीडियो ही कवर किया। और जो मैंने किया है, अच्छा किया था जो लूसेंट से मैंने सारे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे, मतलब उसके भी मैंने शॉर्ट नोट्स निकाल लिए थे कि जो एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है, जो आने के चांसेस है, तो उसी का मैं बार बार रिवीजन कर लेता था, तो मेरा एक तरीके से लूसेंट काफी बार हो जाती थी। ये कैसे पता चलता है कि ये चीजें एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं? हाँ, ये जब अपन एग्जाम लगाते रहते हैं, मॉक्स देते रहते हैं, तो समझ में आने लगता है कि अपने पर्टिकुलर एग्जाम के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। ऐसे कि बहुत से कुछ ऐसे टॉपिक रहते हैं हिस्ट्री वगैरह में, फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न में कोई भी है, तो जैसे कुछ अपन को पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक तो यूपीएससी के लिए है, ये आईएएस में ही पूछा जाएगा, अपन से नहीं पूछा जाएगा। तो कोई डिटेल, तो ये पता है कि हाँ, जो अपने हरंका डायनेस्टी है या बिंदुसार है, जो भी है, तो ये पता है कि हाँ, ये टॉपिक अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट है, कि मतलब अपन को ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर नॉलेज लेना है ना। तो मैंने वो चीज फोकस करी कि अपने एग्जाम के पर्पज से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। यानी आपके कहने का ये मतलब है कि शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले काफी सारा मॉक आप लगा लीजिए, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट बहुत, करिए। लड़के बिल्कुल गलती बिल्कुल क्या बिल्कुल करते बिल्कुल। हैं, उन्होंने सब्जेक्ट पढ़ा, उसी के बाद वो शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर हाँ देते हो, हाँ ये गलत है। हाँ मैं भी बहुत लोगों को हाँ, ये बताता उससे हूँ, पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, मॉक लगाइए, उसके बाद शॉर्ट नोट रेडी करिए, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, क्या पढ़ने की जरूरत है बिल्कुल आपको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उससे उससे और शॉर्ट नोट्स और प्रिसाइसली बन के निकल के आते हैं, अगर अपन ने मॉक्स मॉक्स लगा लिए उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। तो जो उसके जो शॉर्ट नोट्स निकल के आएंगे, तो बहुत मतलब प्रिसाइसली निकल के आएंगे। हाँ, वो एग्जाम फोकस नोट्स होंगे फिर वो। और रीजनिंग अगर में अपन पहले ही नोट्स बना लेंगे, तो फिर यह है कि हाँ, उसमें बहुत से मटेरियल अपन ऐसा कवर कर लेंगे जो इम्पोर्टेंट ही ना हो। रीजनिंग में कौन कितने नंबर आपके आए थे और कहाँ से आपने पर्टिकुलर तैयारी की आपने रीजनिंग के? रीजनिंग में मैंने ऐसा आपको बताया कि रीजनिंग में मैंने कोई भी तैयारी नहीं की। रीजनिंग में केवल मैंने मॉक्स ही अटेम्प्ट किए, प्रीवियस ईयर मॉक्स, और जो भी टेक्स्ट बुक पे एक्स्ट्रा मॉक्स जो रहते थे एसएससी जेई के लिए, वो मोस्टली सारे अटेम्प्ट किए। तो उससे मेरा इतना कॉन्फिडेंट था रीजनिंग में कि रीजनिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और आई भी नहीं है डेफिनेटली। उसमें अच्छे नंबर थे, लगभग 44 45 के आसपास उसमें नंबर थे रीजनिंग में। अब आते हैं, प्री तो हो गया, प्री में जीके जीएस हो गया, टेक्निकल हो गया, और अब हम आते हैं मेंस की तैयारी। 2 घंटे में 300 नंबर का पेपर लिखना होता है, इसके पहले पीछे बड़ी तैयारी करनी होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है उस 2 घंटे के लिए। तो उसके लिए कहाँ से मटेरियल्स वगैरह आपने फॉलो किया? ऐसे ही मैंने आपको बताया कि मेरा 2020 का भी निकला था एसएससी जेई। उसमें मुझे एमईएस डिपार्टमेंट मिल रहा था, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसमें मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। तो लेकिन उस समय मुझे ये आइडिया लग गया था मेंस की तैयारी कैसे करना है। उस दौरान जो मैंने मेंस की तैयारी की थी, जहां पर मैं कमी अपनी देख ली थी कि कमियां कहाँ हैं, क्या सारी चीजें, तो वो मैंने 2022 में अप्लाई की कि मुझे क्या क्या चीज पे फोकस करना है। तो मुझे पता था 3 महीने लगभग मिलेंगे मुझे मेंस की तैयारी के लिए प्री के बाद। तो मैंने अपने 3 महीने के समय में उसको तैयारी की। तो मेनली मैंने अधिकतर जो फोकस किया है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस किया है इसके मेंस की तैयारी के लिए। जो कि आईएएस मास्टर की जो किताब है वो सबसे बेस्ट किताब है, आई थिंक। आई
मेंस के लिए। अ, और जैसे कि मैंने अपना 3 महीने का समय था, तो मैंने उसको बहुत डिवाइड किया। 1 महीने के अंदर मैंने अपने सारे प्रीवियस ईयर मॉक्स लगभग 2 बार लगा लिए थे। और 2 महीने के जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा सर मेंस के लिए, मेंस की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपके मॉक्स। आपने जितने ज्यादा मॉक्स लगाए हैं मेंस के लिए, आपका सिलेक्शन श्योर है। मैंने लगभग 60 यानी 60 मॉक्स मैंने लगाए थे मेंस का एग्जाम देने से पहले। तो जो कि मुझे लगता है बहुत मैंने उसमें काफी ज्यादा, क्योंकि लोग प्री के लिए 10-12 मॉक्स लगाने में नहीं लगाते, तो मैंने मेंस के लिए 60 मॉक्स लगाए थे। और वो भी लिख के बिल्कुल बाकायदा टाइमर लगा के, और कॉपी पे बिल्कुल जैसे फॉर्मेट है पूरा, उसको मैंने कवर किया। तो उससे मेरे काफी ज्यादा जो मिस्टेक्स होती थी, सिली मिस्टेक्स, उन सिली मिस्टेक्स को मैंने कवर किया। और जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आती है मेंस एग्जाम देते समय, कि हम जब जैसे ही देने बैठते हैं मेंस एग्जाम, तो सबसे ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, हम बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, पसीना 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 हो जाता है। ऐसे ही पिछली बार 2020 में ही जो ऐसा ही सेम कंडीशन मेरे साथ हुई थी, और वहीं पर मैं लैग कर गया था सिलेक्शन से। तो ये चीज मैंने इस समय ओवरकम करी, और मैं डेफिनेटली अच्छे नंबर सिलेक्शन। अगर तैयारी के दौरान हम आप पूछे कि आपका जो स्टडी रूटीन था वो कैसा था, डेली रूटीन पे अगर हम बात करते हैं कि कब आप डे टाइम पढ़ाई करते थे, नाइट टाइम में, वो कैसा था आपका? एक्चुअली जो एसएससी 22 की जो तैयारी है, एसएससी जेई 22 की, तो इस लगभग 6-7 महीने पहले मैंने इसको अच्छे से शुरू किया था। और प्री के लिए लगभग मैं ऑलमोस्ट 10 घंटे निकालता था। और मेंस के लिए जब मुझे पता चला कि मेंस के लिए 3 महीने हैं, सबके लिए 3 महीने हैं, तो इसको मैं 6 महीनों में कैसे बदलूं। तो मुझे पता था नॉर्मली लोग क्या करते हैं, 6-7 घंटे 8 घंटे तक समय देते हैं अपना। तो मैंने सोचा इसको डबल कर दिया है समय, तो ऑब्वियसली समय मेरा भी ज्यादा हो जाएगा लोग में। तो मैंने लगभग 13-14 घंटे डेली स्टडी की है मेंस के लिए। तो इसको, और मेरी स्ट्रेटेजी ये रही है कि मैंने खैर काफी स्ट्रेटेजी बनाई है अपने लगभग 2-2.5 साल के पीरियड में, लेकिन सबसे ज्यादा जो अच्छी स्ट्रेटेजी मुझे लगी है, वो रही है कि रात में जो भी मुझे कल करना होता था, मैं रात में डिसाइड कर लेता था कि मुझे पर्टिकुलर टाइम पे कल क्या क्या करना है। तो इस तरीके से मैंने पूरा अपना शेड्यूल डिसाइड करता था कल का, और वो उसको अचीव करता था पूरा। तो ऐसे मेरा समय एक टू डू निकलता था। लिस्ट आप तैयार करते थे नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है और उसी हाँ हिसाब से हाँ पढ़ाई करते थे, तो कितनी चीजें मान हाँ। लीजिए आपने 10 पॉइंट आउट किए कि 10 चीजें मुझे पढ़ना है, तो अगले दिन कितनी चीजें कंप्लीट हो जाती थी? मैं तो कोशिश करता था कि 10 ही हो जाए। और वैसे जो लास्ट के 3 महीने का समय रहा है ना मेंस के लिए, उसमें तो हाँ। मैंने कोशिश किया कि भाई 1% भी इसमें चूक नहीं करना है, क्योंकि बाकी सारी चीजें मैंने छोड़ दी। दोस्तों को भी समय नहीं दिया इन समय, और फैमिली को भी मैंने मतलब सबको अलग रखा। 3 महीने मैंने टोटली स्टडीज को दिया। मुझे पता है अगर मैं थोड़ा सा भी इसमें लैग करूंगा, तो बहुत माइनर नंबर से रह जाऊंगा, जैसे पिछली बार रह गया था। तो वो मुझे लगा, तो फिर मैंने कोशिश किया कि जो मैं सोचता था वो मैं कर लूं एटलीस्ट, और मैं कर लेता था उसे। बहुत रेयरली हुआ कि कभी मैंने दिन मिस कर दिया हो इस 3 महीने के पीरियड में, लेकिन हाँ पूरा मैंने 100% दिया था। तैयारी के दौरान और क्या क्या स्ट्रगल आपको फेस करने पड़े? स्ट्रगल तो खैर काफी फेस करने पड़े। डिप्रेशन हो जाता था बहुत ज्यादा। ऐसे मैंने लगभग 30-40 एग्जाम दिए हैं पीएसयू वगैरह के, ऐसे कि पीजीसीएल, एनपीसीएल, एनएचपीसी, मतलब बहुत सारे एग्जाम। तो इनमें जब रिजल्ट नहीं आता था, बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिंग लगता था। है ना। तो बहुत मतलब ये चीज से बुरा लगता था। तो रात रात नींद नहीं आती है इस चक्कर में। तो पता नहीं, 2 दिन पहले लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा, और जब अचानक सिलेक्शन हुआ, तो फिर वो अलग ही मूवमेंट रहा। सारा स्ट्रगल और सारी चीजें दूर हो गई एक एक ही मिनट में। फैमिली सपोर्ट कैसा रहा तैयारी के दौरान, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही होता है। फैमिली सपोर्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली सपोर्ट मेरा काफी अच्छा रहा। और उन्होंने कभी मुझे किसी चीज के लिए पुश नहीं किया कि भाई क्या। उन्होंने बोला बाहर पढ़ना है तो बाहर पढ़ लो, अगर घर पे पढ़ना हो तो पढ़। तो मैंने डेफिनेटली डिसाइड किया मैं घर पे ही पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे मुझसे बाहर होगा नहीं। खाना पीना और वो सारी चीजें बहुत समय वेस्ट होता, तो मैंने कहा मैं घर पे ही करूंगा। और फिर उन्होंने मुझे कभी मतलब किसी चीज के लिए डिस्टर्ब नहीं किया, और जो चीज की जरूरत पड़ी उन्होंने काफी साथ दिया। सबसे पहले किसको रिजल्ट बताया आपने घर पर? सबसे पहले मैंने अपनी माँ को रिजल्ट बताया, और मतलब सी वॉज क्राइंग। तो मतलब बहुत खुशी हुई। सबसे पहले माँ बगल में बैठी थी, उन्हीं को मैंने रिजल्ट बताया, फिर पापा को बताया। गुप्ता फिर जी को कब से फॉलो कर रहे हैं आप?
गुप्ता जी को लगभग मैं 2 ढाई साल पहले से ही फॉलो कर रहा हूँ। जब तक मैंने शायद 2019 का एग्जाम दिया था, 20 में हुआ था। तो उस समय मैंने आपकी वीडियोस देखी काफी, और काफी मोटिवेशनल वीडियो लगी आपकी। नए वाले बच्चे जो अभी 2023 का एग्जाम देने जा रहे हैं, जो प्री देने जा रहे हैं, उनके लिए अगर हम 3 लाइन में कुछ जानना चाहें कि तैयारी के लिए ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तो क्या बताना चाहेंगे? मेरे हिसाब से जो फ्रेशर्स हैं, जो तैयारी करने की शुरू कर रहे हैं, तो उन्हें सबसे पहले मुझे लगता है कि सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। जो सब्जेक्ट हैं उन्हें थोरोली कंप्लीट एक बार करना जरूरी है। फिर उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स पे जाएं, शॉर्ट नोट्स तैयारी करें अपना, और फिर फाइनली हैंडबुक लें। हैंडबुक सिविल बूस्टर काफी अच्छी किताब है तैयारी के लिए। तो ये सब फोकस करें, और फिर सबसे तीसरी चीज जो है, जो करना चाहिए, वो है प्रैक्टिस और रिवीजन। और प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर मॉक्स लगाएं, और टेक्स्ट बुक पे जो मॉक्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉक्स। आपने जितने ज्यादा मॉक्स दे दिए ना एग्जाम से पहले, वो समझ लो आपका सिलेक्शन श्योर करा देंगे। बहुत अच्छा लगा अभिषेक जी आपके साथ इंटरव्यू करके, बहुत ही गहरी बातें आपने शेयर की है। इन बच्चों को अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अभिषेक जी उनका जवाब दे देंगे, या मैं आप जवाब दे दूंगा। बाकी और भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो भी कमेंट कर सकते हैं, अगर मौका मिलता है तो फिर हम एक साथ गेट टुगेदर करेंगे। तो थैंक यू अभिषेक जी आने के लिए, बच्चों को गाइड करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत।